हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप फाइन होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 की मैथ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 है। यूक्लिड्स विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर हमें दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसे हम 3m या 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि वो जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक x है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है कि x एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है धनात्मक पूर्णांक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, a = b/q+r। अब यहाँ पर हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का उपयोग करना है। तो यहाँ पर क्या है, 3m+1 है। तो यहाँ पर अगर हम लिखें 3m+1 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने मान लिया है कि जो पूर्णांक है वो x है। तो यहाँ पर हम a की जगह पर x लिख सकते हैं और यहाँ पर जो 3 है वो b की जगह पर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो भाजक है वो इक्वल होगा 3 के। तो यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि b जो है वो इक्वल है 3 के। तो यहाँ पर देखो, अब भाजक जो है वो 3 के इक्वल है। तो क्या क्या इसके रिमाइंडर हो सकते हैं, रिमाइंडर क्या क्या हो सकती है, उसकी क्या शर्तें हैं। जो रिमाइंडर होगा वो या तो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। बट यहाँ पर भाजक से जो है वो हमेशा छोटा होगा, ये शर्त होती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के इक्वल होगा। बट यहाँ पर भाजक से जो है वो छोटा होता है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं ना कि यहाँ पर जो ये धनात्मक पूर्णांक है उसकी जो संभावित शेषफल हो सकती है वो क्या हो सकती है, 0, 1 या फिर 2 हो सकते हैं। 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि 3 जो है वो तो भाजक के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये भी लिख देते हैं कि इसके संभावित शेषफल जो है वो 0, 1, 2। तो यहाँ पर हमने लिख भी लिया है कि यहाँ पर इसके जो संभावित शेषफल होंगे वो क्या होंगे, 0, 1, 2। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। और यहाँ पर देखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमें प्राप्त हुआ है कि x जो है वो धनात्मक पूर्णांक है जो इक्वल होगा 3q+r। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करते हैं। पहले यहाँ पर जो हम इसका रिमाइंडर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि x जो है वो इक्वल हो जाएगा 3q+ यहाँ पर रिमाइंडर जो है r है। यानी कि पहले हम 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पर जब हम 0 यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x = 3q ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो है हम अब शेषफल जो है हम 1 पुट करते हैं। तो x जो है वो इक्वल हो जाएगा 3q+1 के। फिर यहाँ पर अगर हम उसका शेषफल 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3q+2। यानी कि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, यहाँ पर हमें x की जो वैल्यू है वो कितनी मिल गई है, 3 मिल गए हैं, 1, 2, 3। तो यहाँ पर इसकी जो संभावित शेषफल थे यहाँ पर हमें प्राप्त हो गया है। और यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे क्या है पूछा है, यहाँ पर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हमें करना है। तो यहाँ पर हमें किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है और प्रूव करना है कि 3m और 3m+1 के रूप का होता है। तो यहाँ पर हमने x की वैल्यूज फाइंड कर ली है। यहाँ पर शेषफल 0, 1, 2 रखने पर, 0, 1, 2 रखने पर। तो यहाँ पर हम अब जो है हम तीनों का वर्ग करते हैं और चेक करते हैं 3m+1 के रूप का होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम इसे मिटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या है, x जो है वो इक्वल है 3 क्योंकि यहाँ पर पहला स्टेप क्या है, यहाँ पर जब हमने 0 पुट किया इसकी वैल्यू रिमाइंडर की तो कितना है, 3 आया। तो यहाँ पर अब हमें जो है स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पर क्या है, पूर्णांकों का वर्ग करना है। तो यहाँ पर अब हम स्क्वायर करेंगे तो x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिक 9 और q का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ गया, तो देखो यहाँ पर x² = यहाँ पर 3 है ना, और हमें यहाँ पर 3 डालना है। तो अगर हम यहाँ पर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक 9 और यहाँ पर q²। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं और यहाँ पर अगर हम ये भी लिख सकते हैं ना कि x² जो है वो इक्वल हो जाएगा 3m के, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रूव करना है। तो देखो अब m यहाँ पर कैसे आ गया है, यहाँ पर जो 9q² है, यहाँ पर देखो 3 त्रिक 9 होता है ना, यहाँ पर 3q आएगा। तो यहाँ पर जो 3q का स्क्वायर है यहाँ पर हम मान लेंगे कि जहाँ 3q का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा m के। क्यों,
क्योंकि जो है ये एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर जो है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कोई पूर्णांक होगा, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि किसी पूर्णांक की m के लिए, यानी कि हम यहाँ पर जो है उस पूर्णांक की जगह पर हम m पुट कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आए हैं तो यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि जहाँ जो है 3q का स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा m के, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि वहाँ पर जो है क्या हो सकता है 3m हो सकता है। तो यहाँ पर ये पहला वाला तो प्रूव हो गया कि 3m का होता है। अब यहाँ पर देखो दूसरा बचा है 3q प्लस 1 बचा है, तो यहाँ पर अब हम इसका भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x जो है वो इक्वल है 3q प्लस 1 के, तो यहाँ पर जो है हम इसका भी स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर x का स्क्वायर ही रहेगा। फिर यहाँ पर जो है अब यहाँ पर a प्लस बी, यानी कि यहाँ पर क्या फार्मूला लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, यहाँ पर जो है ए का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, क्यू का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा, और प्लस यहाँ पर क्या है 2ab, 2 इंटू 3q इंटू 1, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पर 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6, 6 करने 6q का स्क्वायर। तो अगर यहाँ पर भी हमें 3 ही लाना है ना, तो यहाँ पर हम इसमें 3 कॉमन ले लेंगे। तो हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल हो जाएगा, अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले तो क्या बचेगा 3 त्रिका 9q का स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें हम 3 दूना 6, और बाहर क्या बचेगा 1 बचेगा। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में नंबर है अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा, धनात्मक पूर्णांक ही आएगा। और यहाँ पर क्वेश्चन में है किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, यानी कि यहाँ पर जो ये नंबर है 3q का स्क्वायर और प्लस 2q, तो यहाँ पर इसकी जगह पर अगर हम m पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा कि x जो है वो इक्वल हो जाएगा 3m प्लस 1 के लिए। तो यहाँ पर हम अच्छे से इसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हमने अच्छे से लिख लिया है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या किया है, पहले यहाँ पर देखो x की वैल्यू क्या थी 3q थी, और यहाँ पर जो है x की वैल्यू क्या थी 3q प्लस 1, और x की वैल्यू 3q प्लस 2 थी। जब हमने उसका जो शेषफल है 0, 1, 2 किया, तो यहाँ पर हमने क्या सॉल्व किया, जब हमने उसकी वैल्यू 0 किया तो फिर सॉल्व किया कि एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 3m आई, और यहाँ पर जब हमने यहाँ पर जो उसका शेषफल था उसकी वैल्यू जब हमने 1 पुट किया तो क्या है यहाँ पर इसका आंसर 3, यहाँ पर क्या है 3m प्लस 1 आ गया। और अब क्या बचा है, यहाँ पर 2 बचा है कि जब अगर हम यहाँ पर जो धनात्मक पूर्णांक है उसकी जो वैल्यू है अगर उसका जो शेषफल है वो 2 पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर अब हम चेक करते हैं, उसका भी वर्क करते हैं। तो यहाँ पर अब तीसरा बचा है, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 3q प्लस 2 के, तो यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करेंगे क्योंकि यहाँ पर 3q और 3q प्लस 1 यहाँ पर पहले और दूसरे सॉल्व कर लिए हैं, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर x का स्क्वायर x ही स्क्वायर रहेगा, और यहाँ पर क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिखा है ना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3q का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 q का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 3q इंटू 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 9q का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 है। तो देखो यहाँ पर 4 है और हमें यहाँ पर 3m प्लस 1 या फिर 3m लाना है। तो यहाँ पर जो 4 है 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 को हम 1 प्लस 3 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें 3 कॉमन लेना है, तो हम 4 को जो है हम क्या लिखेंगे 3 1 3 प्लस 1 लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे प्लस यहाँ पर 2 का गुणा करेंगे 3 में, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो यानी कि कितना हो जाएगा 12 क्यूब हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर जो है 3 कॉमन लेंगे। क्यों यहाँ पर हमने 3 कॉमन लिया है, क्योंकि यहाँ पर हमें यही लाना है ना, यहाँ पर हमें प्रूव करना है, इसलिए हम 3 कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9, यानी कि यहाँ पर 3 बचेगा,
क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर 3+1 लिखा 4 की जगह पर, तो 3 एकम 3, यानी कि यहाँ पर एक बच रहा है, प्लस 3 चौक 12 क्यू, और बाहर यहाँ पर एक, यहाँ पर जो एक है वो बच जा रहा है। तो यानी कि यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर है, यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कोई एक धनात्मक पूर्णांक आएगा, और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गिवन है कि उस धनात्मक पूर्णांक को हम m मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा 3m+1 के। तो यहाँ पर ये भी लिख देंगे यहाँ पर कि जहाँ m जो है वो इक्वल होगा 3q² + 1 + 4 q जो है वो एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो हमने जो है, जो यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक था उसकी जो वैल्यू है, यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक जो है हमने x मान लिया था, और b जो है वो इक्वल था 3 के। तो उसके संभावित शेषफल जो है वो कितने थे, 0 1 2 3। तो यहाँ पर हमने उसका भी वर्ग किया है। तो यहाँ पर हमें देखो क्या क्या मिला है, यहाँ पर x² यानी कि जो है धनात्मक पूर्णांक का जब हमने वर्ग किया है तो 3m प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर जो है 3m+1, और यहाँ पर भी 3m+1 मिला है। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है किसी पूर्णांक m के लिए अगर हम करेंगे तो 3m या 3m+1 के रूप का मिलेगा। तो यहाँ पर हम वही लिख सकते हैं, लिख देंगे कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग अगर हम करेंगे तो पूर्णांक m के लिए 3m+1 या 3m जो है वो हमें प्राप्त होगा। और हम यहाँ पर जो है हमने प्रूव कर भी दिया है, क्योंकि यहाँ पर हमने जब वर्ग किया है शेषफल जो 0 1 2 था, तो यहाँ पर हमें 3m+1 ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर हम वैसे लिख भी देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है किसी भी धनात्मक पूर्णांक का अगर हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 3m या फिर 3m+1 के रूप का हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, एंड आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।